बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये नहायत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप इस वीडियो को लाजमी तौर पे शुरू से एंड तक देखें, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि कभी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बाद औक़ात आपके साथ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता। उस तरीके से आपको 5 साल का बैन भी लग सकता है और बाद औक़ात आप पे लाइफ टाइम बैन भी लग जाता है एम्बेसी और कॉन्सुलेट की तरफ से। फिर आप वहाँ पे कभी भी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, कभी भी नहीं जा सकते, और उसके साथ साथ आपका जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान में भी डार्क हो सकता है, यानी ख़राब हो सकता है। तो इस वीडियो को आप लाजमी तौर पर देखें। जैसे आपको पता है कि मैं कंसल्टेंट हूँ और रोज़ाना मेरी काफ़ी लोगों से बातचीत होती है, मेरे क्लाइंट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से मेरी बातचीत होती है। लोग अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं और उनके साथ जो हैपनिंग्स हो चुकी होती हैं वो भी मेरे साथ शेयर करते हैं। तो उनमें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत से हमारे जो भाई हैं पाकिस्तान में और बहनें भी हैं, मैंने उनका भी जिक्र सामने आता है कि उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान उनका बैंक स्टेटमेंट अच्छा नहीं होता, फाइनेंशियल सैलरी वगैरह उनके अकाउंट में अच्छी नहीं आ रही होती। तो वो कुछ एजेंट से उनका जब रब्ता होता है तो एजेंट तो कहते हैं कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपका वीज़ा अप्लाई कराएंगे, आपने हमारे को 4 लाख 5 लाख रुपए आपने हमको देने हैं, हम आपकी अच्छे तरीके से बैंक स्टेटमेंट खुद बना के देंगे, आपको आपकी सैलरी स्लिप भी बना के देंगे, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट भी बना के देंगे, और जो कवरिंग लेटर होता है जिसे हम दूसरी ज़बान में NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भी आपको बना के देंगे। तो इस तरीके से होता है, वो आपको बना के दे देंगे। आप समझते हैं कि भाई सही है, बस मेरा तो वीज़ा लग जाएगा यूरोप, अमेरिका, कनाडा का, और जब मैं तो बहुत ही आसानी से चले जाऊंगा। लेकिन होता यह है कि वो जो सारी चीज़ें होती हैं, सैलरी स्लिप वो भी फेक होती है, 2 नंबर की होती है, कि बैंक स्टेटमेंट वो भी 2 नंबर का होता है, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट भी 2 नंबर का होता है। सारी चीज़ें आपको 2 नंबर की बना के देते हैं और आपको कुछ पता ही नहीं होता। आप समझते हैं कि सब चीज़ें ओरिजिनल है, जबकि वो ये बताता है कि सब कुछ ओरिजिनल है। अगर एम्बेसी या कॉन्सुलेट अगर इसको चेक करेगी तो वो सब कुछ कंफर्म हो जाएगा, हमारा बंदा बैंक में मौजूद है, हमारा बंदा फ़लाँ कंपनी जो नहीं है हमारी अपनी बनाई हुई है, जबकि उसकी कोई बुनियाद ही नहीं होती, उसका कोई वजूद ही नहीं होता उस तरह की कंपनी का। आप जाते हैं कॉन्सुलेट में, एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करते हैं और उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको जो नहीं है एक लेटर मिलता है और उसमें लिखा होता है कि आपको 5 साल के लिए आपका वीज़ा बैन कर दिया गया, और उसके नीचे ये रीज़न लिखी होती है क्योंकि आपने कोई जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो फेक डॉक्यूमेंट थे। और इस फेक डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये कि आपने जिस मुल्क में जा रहे हैं, लोग तो पहुंचने के बाद मतलब वहाँ पे कोई जो है वो इस तरह का 2 नंबर का काम करते हैं, आपने जाने से पहले कर लिया। यानी कि इस तरह के क्राइम को स्टेट क्राइम कहा जाता है, स्टेट फ्रॉड, और आपने ये किया। इसकी वजह से कॉन्सुलेट ने जो है आपको 5 साल के लिए बैन कर दिया। अब सुनने की समझने की बात ये है कि एक मिसाल आप ये ले लें कि अगर आपने किसी शेंगन स्टेट्स की कंट्री में, फॉर एग्जांपल अगर आपने जर्मनी के अंदर आपने वीज़ा अप्लाई किया और 2 नंबर के डॉक्यूमेंट्स लगाए, फेक डॉक्यूमेंट्स एजेंट के दिए हुए, और जर्मनी ने अगर आपको बैन कर दिया, तो जर्मनी है शेंगन स्टेट्स के अंदर, और शेंगन स्टेट्स के अंदर 26 ममालिक हैं, जिसमें हॉलैंड भी है, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्पेन, ग्रीस, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, 26 ममालिक हैं। अगर जर्मनी ने आपको फेक वीज़े की वजह से या फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको वीज़ा डिनाइड करके आपको 5 साल का बैन लगा दिया, तो ये 5 साल का बैन सिर्फ जर्मनी नहीं, बाकी 25 ममालिक जो और रहेंगे उनके अंदर भी आपका बैन लग जाएगा। यानी 26 ममालिक में आपका बैन लग गया, क्योंकि जर्मनी का जो कंप्यूटर है वो बाकी 25 ममालिक का जो कंप्यूटर है वो एक ही है। वो एक ही सिस्टम से जो भी एप्लीकेंट वीज़ा अप्लाई करता है उसको स्क्रूटनी करते हैं, चेक करते हैं कि आया कि ये बंदा पहले भी किसी शेंगन स्टेट्स की एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई किया है, रिजेक्ट हुआ या अप्रूव हुआ है, तो वो सारी चीज़ें इससे चेक कर लेते हैं। तो यूँ समझे कि 5 साल का बैंड लग गया। अच्छा, ये 5 साल का बैंड, ये 5 साल का नहीं होता है, आप इसको लाइफ टाइम का बैंड देखें, क्योंकि मेरी इस तरीके से काफ़ी लोगों से डेली बेसिस पे बात होती है कि जो 2 नंबर के डॉक्यूमेंट लगाते हैं। और ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स सैलरी के हवाले से नहीं, कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे सामने इस तरीके के आएंगे जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उनका जो आइल्ट्स का डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट होता है वो भी 2 नंबर का बना हुआ है, उनकी जो किसी ने मैट्रिक किया हुआ था किसी ज़माने में, तो मैट्रिक के साथ जो वो किसी एजेंट ने उसका जो स्कैमर्स ने उसका FA का भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स बना के दे दिया, BA की और MA की डिग्री बना के दे दी, और जब बाद में चेक किया गया तो पता लगा कि ये 2 नंबर के डॉक्यूमेंट्स हैं। इस तरीके से भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उन पर 5-5, 10-10 साल के बैन लग गए हैं। उसमें जो सबसे बड़ी मिसाल सामने आती है कि वो है UK की, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो UK स्टडी करने के लिए जाते हैं। तो UK की जो हाई कमीशन है, जिसे हम दूसरी ज़बान में एम्बेसी कहते हैं, या डिप्टी हाई कमीशन, जो कॉन्सुलेट कराची और लाहौर में
काफ़ी केसेस ऐसे देखने के लिए आए हैं कि 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स की वजह से स्टूडेंट्स पे 5-5 साल के 10-10 साल के बैन लग जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस तरह की चीज़ों से बचें। अच्छा, इसका अब आपको आगे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि अगर ये एम्बेसीज या ये कॉन्सुलेट्स हैं, अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में दे दें, वैसे देती नहीं है लेकिन कुछ लोगों का इन्होंने दिया भी है, अगर वो दे दें कि भाई इस शख्स ने हमारे को 2 नंबर के डॉक्यूमेंट दिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी आपको पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसके अंदर आपको लाइफ टाइम बैन कर सकती है कि आपका रिकॉर्ड ब्लैक हो सकता है। आप यूँ नहीं समझ लें कि एक ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे, फिर कल को आप किसी अच्छी जॉब के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे पाकिस्तान में रहते हुए, तो वो जॉब मिलना आपके लिए मसला बन जाएगा और जॉब मिलती भी नहीं इस तरह के लोगों के। तो ये देखें, एक छोटा सा फ्रॉड होता है जिसको आप एक मामूली सी चीज़ समझ रहे होते हैं कि एजेंटों के पीछे घूम रहे होते हैं, उनके आगे पीछे पैसों की जो नहीं आप चाह रहे होते कि मतलब पैसे दें और हमारा काम हो जाए। बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि लाइफ आपकी जो इस तरीके से जो है वो डार्क हो सकती है कि आपकी जो ज़िंदगी है कि वो आगे आइंदा आने वाली ज़िंदगी उसमें से पछतावा होता है। आदमी बोलता है यार काश के मैं ये काम नहीं करता। और इस तरीके से काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि रोज़ाना डेली बेसिस पे लोगों से बात होती है। तो ये एक्सपीरियंस जो मैंने लोगों से सुना है ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने इस तरीके से कि लोगों से लाजमी तौर पे बचना है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इन स्कैमर्स और ये जो फ्रॉड्स हैं और एजेंट्स टाइप के जो लोग हैं इनसे बचें। फ्रेंड्स, आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने भाई के इस चैनल का भी बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।